नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है उड़ान। राखी के हाथों की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी कि नाखून के आसपास की त्वचा बर्तनों के ढेर और घर के झाड़ू पोछा से छिल चुकी थी। किसी से क्या कहती, जब उसने भी सुना था कि ससुराल अच्छा हो सकता है मगर फिर भी मायके जैसा कभी नहीं हो सकता। रात को अमित की लाई हुई क्रीम लगाती और दिन भर वहीं सब काम में जुट जाती राखी। अरे सुन बिटवा अमित, बहुरिया का ऑफिस कब खुलने को है? अमित की माँ गंभीरता से पूछ रही थी। माँ, हम घूमने जाएंगे, इसलिए ही दोनों ने छुट्टी ली है। और हर समय आपको राखी का ही जिक्र क्यों करते रहना है? अपूर्वा की भी फिक्र कर लिया करो कभी। कोई लड़का तो फाइनल कर लें। अब क्या कोई राजघराने में ब्याहेंगे हम इसको? अमित ने कहा। अगले दिन अमित और राखी घर से दूर एकांत के पल बिताने के लिए जाने लगे। राखी सॉरी, लाओ बैग मुझे दे दो। लाओ मैं ले लेता हूँ लगेज। अमित ने मुस्कान और प्यार भरे शब्दों में कहा। माँ, ये अमित भैया को क्या हो गया? रंग ढंग ही बदल गया इनका तो। 4 दिन ब्याह किए हुए नहीं अभी, कह देती हूँ। अगर भाभी की उड़ान को कसोगी नहीं ना तुम, तो अपने बेटे को तो दूर कर ही दोगी, साथ ही मेरे भाई को भी पराया करवा दोगी। अभी समझा रही हूँ कि भाभी को वहाँ से आ जाने के बाद इतनी आज़ादी से उड़ने मत देना। नौकरी वाली बहू का ससुराल क्या ससुराल नहीं होता माँ? अपूर्वा की ये आवाज़ राखी के कानों तक जा पहुँची थी। अमित, तुमने कुछ सुना क्या? राखी ने अमित से कहा। नहीं तो क्या हुआ राखी, मैंने कुछ भी नहीं सुना, अमित ने उत्तर दिया। तो राखी भी हंसती हुई कहने लगी। हाँ, ऐसा ही होगा। अपने घर में तुम पुरुषों की 7वीं इंद्री सोई हुई तो रहती है। जाग जाओ पूरी तरह, वरना देर ना हो जाए कहीं। हंसती हुई राखी दिल ही दिल में गंभीर थी। अपनी ननद अपूर्वा की बात से अमित और राखी लौटे और एक दिन बाद दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। राखी परफेक्ट आउटफिट, आंखों में गागल चढ़ाए, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाए निकली तो अपूर्वा को फिर मौका मिला। महारानी तो गईं, अब माँ चलो शुरू हो जाओ घर की चौकीदारी पर। मेरा क्या है, ब्याह कर मैं भी चली जाऊंगी इस घर से, तब करती रहना मलाल कि बहू की आज़ादी पर लगाम क्यों न रखा था। शाम की चाय के समय अमित की माँ ने कहा। शर्मा जी आए थे बेटा, अपने बेटे विकास के लिए। अपूर्वा पसंद आ चुकी है उन्हें। कल बेटी की भी शादी हो जाएगी तो घर पर अकेले मैं कैसे रहूँगी? तू अच्छी कमाई कर ही रहा है, क्यों न राखी नौकरी छोड़ दे? लेकिन मम्मी जी, आप ये फैसला खुद क्यों करने लगी हैं? मेरे मम्मी पापा की ख्वाहिश के चलते मेरी पढ़ाई हुई, मेरी नौकरी लग जाए की चाहत से मैंने मेहनत की और आज अच्छी पोस्ट पर हूँ। फिर अब नौकरी क्यों छोड़ दूँ? सारा काम हो जाता है, बस आराम त्याग कर ही तो नौकरी कर रही हूँ। आपके लिए भी समय देते हैं ना हम मम्मी जी। इस समय की चाय और 11 बजे तक अपने कमरे में सोने भी तो नहीं जाती मैं, व्याकुलता भरे शब्दों में राखी कहने लगी। ये फैसला मम्मी जी ने नहीं सोचा है, अपूर्वा ने सोचा है राखी, है ना माँ? सच कह रहा हूँ मैं। क्यों अपूर्वा, तुम ही बता दो, ये फैसला तुमने सुझाया है ना माँ को? अमित ने अपूर्वा को घूरते हुए कहा। लेकिन भैया, गलत क्या कहा मैंने? माँ की चिंता है मुझे तभी तो कहा। अपूर्वा लजाते हुए बोली। तुम जो अपना नया घर बसाने वाली हो ना, सिर्फ उसकी परवाह करना शुरू कर दो। उस घर में तुम सुखी रहोगी तो माँ भी सुकून से रोटी का निवाला घुटक सकेंगी अपूर्वा। यही आदत रही तो ना माँ खुश, ना ये भाई और ना ये भाभी जो तुम्हारे लिए इतनी फिक्र करती है। ये लो राखी, तुम ही खुद इसको अपने हाथ से दे दो। 2 लाख का फिक्स डिपॉजिट, जिसमें 1 लाख अमित ने तो 1 लाख राखी ने जमा किया था। राखी ने अपूर्वा को थमाया। उस दिन जब हम घूमने जाने लगे तो जो तुमने सुना था राखी, मैंने भी सुन लिया था। लेकिन उस समय सुहाने सफ़र के लिए निकलते समय अपूर्वा और माँ के बीच चल रही बात को गंभीर विषय की तरफ ले जाना ठीक नहीं समझा मैंने, इसलिए ही अनसुना कर दिया था। और तुमको लगा
कि हम पुरुष आधे सोए रहते हैं, बेखबर रहते हैं इन बातों से कि कौन क्या पका रहा है घर में। सब पता होता है जी, मगर घर की शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी बात को तूल देकर दिल का सूल नहीं बनाया जाए तो ही अच्छा, अमित ने कहा। अपूर्वा हाथों में वह फिक्स डिपॉजिट का प्रमाण पत्र पकड़े अचानक राखी के पैरों में गिर गई। सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर देना, मैं गलत थी। मैंने ही माँ को कहा था कि भाभी को उड़ने ना देना। आज शर्मिंदा हूँ। जब आपकी उड़ान से ही जिंदगी में स्नेह एवं उम्मीद की रोशनी जागी है, हम भाभी और ननद के रिश्ते के लिए। ये सब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ अब। और ये दहेज नहीं है अपूर्वा, ये प्यार और फिक्र है हमारी तुम्हारे लिए। कल ससुराल में कहीं पर सख्त ज़रूरत हो तो ही खर्च करना इनको, राखी ने अपूर्वा को समझाया। अपनी भाभी पर पहली बार सच्चे दिल से अपूर्वा मन ही मन बलाए ले रही थी और कामना कर रही थी कि उसकी भाभी की उड़ान यूं ही चलती रहे। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।